जनसंख्या के बारे में हम लोग देखते हैं क्लास 9 का छठा चैप्टर। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार देखा जाए 12,106 लाख, कितना है 121 करोड़ 60 लाख होगा लगभग लगभग, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में ही निवास करता है। विश्व में जितना भी जनसंख्या है ना उसका 17.5% निवास करता है भारत में। 12,106 लाख यानी कि 121 करोड़ से भी ज़्यादा 2011 के अनुसार। 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि 12.1 करोड़ लोग ऐसा है वो भारत के 32 भारत में कितना जनसंख्या है 121 करोड़ लगभग है ना, उसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% पड़ता है के क्षेत्र में रहता है। पूछेगा सवाल, भारत की जो जनसंख्या है 12.1 करोड़ लोग भारत के कितना वर्ग किलोमीटर पर रहता है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वो कितना पड़ता है तो विश्व का स्थलीय जो भूभाग है उसका 2.4% भाग पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब कि 2.4% के विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के क्षेत्रफल में रहते हैं। ये पूरा जनसंख्या दिखा रहा है। जो पूरा जनसंख्या है आपको उसका भारत में 17.5% है। कितना है 17.5% है पूरी जनसंख्या का। अब बाकी जो शेष बचा 82.5% पूरे विश्व में था। इधर देख रहे हैं हम लोग ये पूरा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4%, विश्व का स्थलीय भूभाग है ना उसका 2.4% आपके यहाँ जनसंख्या है 32.8 लाख एरिया में। नेक्स्ट बाकी 97.6% विश्व का जनसंख्या देता है। जनसंख्या एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या का आधिकारिक गणना को कहते हैं जनसंख्या। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुआ था। पूछेगा भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था तो 1872 में। किसके शासनकाल में था? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और नियमित जनगणना कहेगा तो 10 वर्ष के अंतराल पर होता है 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए यूपी है। वहाँ देखा जाए 121 करोड़ के पूरे भारत में था। यूपी में आपको देखा जाए 1.99 लाख लगभग मैंने 2 करोड़ अकेले यूपी में पड़ता है। 1.99 करोड़ जो पड़ता है यूपी में। देश का जितना भी जनसंख्या है देश के कुल जनसंख्या का मैंने कहने का मतलब देश का जितना जनसंख्या है ना 121 करोड़ था उस समय 2011 में, उसका 16% निवास अकेले पड़ता है। 16% अकेले यूपी में करता है निवास। हिमालय क्षेत्र के देखा जाए हिमालय क्षेत्र के सिक्किम का आबादी, हिमालय क्षेत्र का जो एरिया है सिक्किम, उस सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है। पूछेगा सिक्किम की आबादी कितना है? 6 लाख है, जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हिमालय क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग रहते हैं। पूछेगा लक्षद्वीप में कितने लोग रहते हैं तो 64,429 लोग। 64,429 हजार दे दीजिएगा तो कितना होगा? 3 गाय दहाई हज़ार दे दीजिएगा इसमें। गाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 44 लाख 2,900। भारत के लगभग आधी आबादी देखा जाए तो इन 5 राज्य में रहता है। उस 5 राज्य कौन है जो आधी आबादी अकेले कर लेता है? यूपी हो गया जो 1.99 लाख यानी कि 1.99 लाख। महाराष्ट्र आता है दूसरा स्थान पर। तीसरा स्थान पर जनसंख्या बिहार। चौथा पर आता है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश 5वां में आता है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल में है। कह रहा है क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान का नाम आता है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल में। जो भारत का जितना जनसंख्या है ना 121 करोड़, 121 करोड़ का 5.5% बनता है एरिया राजस्थान का 5.5%। विश्व घनी आबादी में भारत का स्थान है। विश्व जो जितना घनी आबादी है उसका जितना आबादी है उसका घनत्व तो देखा जाए भारत में प्रथम स्थान आता है। घनी में प्रथम सभी देश से। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व देखा जाए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब बिहार का पूछेगा तो 1102 देता है, कहीं कहीं 1106 भी देता है। दूसरा स्थान पर घनत्व में के मामले में पश्चिम बंगाल, प्रथम बिहार। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए घनत्व देखा जाए जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति मिलता है अरुणाचल प्रदेश में।
चित्र 6.3 देख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व का प्रभावित करने वाले कारक भी है। तो पहाड़ी एरिया में कम रहता है, कट्टे छट्टे लोग वहाँ पर ज़्यादा कम रहता है। मध्यम से कम वर्षा होगा वहाँ पर भी कम रहता है। कम उपजाऊ रहेगा वहाँ पर भी कम रहता है। पथरीली भाग में कम रहता है, छिछली एरिया में कम रहता है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। उत्तरी जो है ना इधर वाला एरिया, इस एरिया में उत्तरी मैदान भाग का हो और दक्षिण में केरल भाग, दक्षिण में यहाँ केरल आ जाता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व इसलिए है कि समय के अनुसार वर्षा हो जाता है, और केरल में भी होता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। महाविभाजक ऐसे जनसंख्या घनत्व का दक्षिणी नहीं लगाएगा, तब कैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है आपको बिहार में, तब पश्चिम बंगाल में। लेकिन जब दक्षिणी में कहेगा तो केरल का आता है जनसंख्या घनत्व। केरल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। महाविभाजक वर्ष 1911 से 21 को बोला जाता है। क्यों? इस समय जनसंख्या 1911-21 में जनसंख्या घटा था। भारत की आबादी 1991 में देखा जाए 11-21 को तो बोला जाता है महाविभाजक वर्ष, लेकिन भारत की आबादी जो 1951 में था 3.610 लाख था। कितना था? 3.610 लाख 1951 में। लेकिन जब ही आता 2011 में तो 12,100 लाख था। 2011 में 12,100, यानी कि 121 करोड़ कही ना, और ये हो गया 3 करोड़ था। 1951 में 3 करोड़ था, 2011 में 121 करोड़, समझ लीजिए। 1981 में वृद्धि दर प्रतिशत में देखा जाए 6,830 लाख था। 1900 पूछेगा 11 को तो बोलते हैं महाविभाजक वर्ष। 51 में 3,610 लाख, 11 में आ जाता है 121 करोड़। 1981 में आ जाता है प्रतिशत में वृद्धि दर हुआ था 6,830 लाख 1981 में। 1990 आते आते कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हो गया था। पूछेगा 1990 में कुल जनसंख्या कितना हो गया था? 1,820 लाख की वृद्धि हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था 1,820 लाख 1990 में। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, 3 मुख्य कारक है जनसंख्या में परिवर्तन होगा। जन्म दर को बढ़ा दो या घटा दो तो जनसंख्या में कमी बेशी हो सकता है। मृत्यु दर हो गया, प्रवास हो गया, प्रवास दूसरे देश में जा करके या आ करके। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहर की ओर भाग रहे हैं। 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या था। पूछेगा 1951 में क्या हुआ? तो कुल जनसंख्या था। कुल जनसंख्या चीज का 17.29% नगरीय जनसंख्या थे। जबकि 1951 में एक और बात बोला जाता है, 1951 में था भारत की आबादी था 1951 में 3.610 लाख, यानी कि 3,610 लाख। 2011 में 121 करोड़। 1981 में वृद्धि दर प्रतिशत पूछेगा 6,830 लाख। यही कह रहा है 1951 में कुल जनसंख्या प्रतिशत में पूछेगा तो 7.5 माने 17.29% कैसा था? तो नगरीय जनसंख्या थी। और 2011 आते आते 31 पॉइंट, समझ लीजिए कितना बढ़ा, 17 से 31 हो गया, 31.80% नगरीय जनसंख्या हुआ था। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। पूछेगा किसी भी राष्ट्र की आबादी कितने वर्ग में बांटा गया? 3 वर्ग में बांटा गया। 3 वर्गों में बांटा गया। पहला बच्चे, दूसरा वयस्क, तीसरा वृद्ध। बच्चे कहेंगे तो 15 वर्ष से कम में होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं है ये, क्योंकि बच्चे उत्पादनशील नहीं है तो दूसरे पर निर्भर करते हैं। वयस्क देखा जाए तभी माना जाएगा 15 से 59 वर्ष का हो। यह प्रजननशील है और कार्यशील वर्ग में आते हैं, काम करते रहते हैं। कार है वृद्धि में वृद्ध बुढ़ा लोग 59 वर्ष अधिक हो जाते हैं तो वृद्ध में गिनती आ जाते हैं। ये भी कार्यशील नहीं है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं बच्चा की तरह। तो स्वैच्छिक रूप से यह कार्यशील कर सकते हैं, अपना अच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुष है उस पर कितना महिला पढ़ते हैं उसी को लिंगानुपात कहते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हुआ था आपको 1951 में, जो 946 था। 1000 पुरुष पर 946 महिला था। 61 में देखा जाए 51, 10, 61 में 41 आता, 46, 41 सीधे 5 महिला घट गई थी। 71 में कहेगा तो 930 सीधे और घट गया। लेकिन 2001 में आया तो 933 हो जाता है। लेकिन 2011 आया तो 943 हो जाता है। 943 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 1951 वाला 46 वाला महत्वपूर्ण है। 2001 वाला भी रख लीजिए 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा तो केरल में देखा जाए 1000 पुरुष रहेगा ना
तो 1084 महिला, यानी कि 84 को महिला ज़्यादा है। पुदुचेरी में देखा जाए तो 1000 पर 1038 है, 10 यानी कि 38 महिला। सबसे ज़्यादा केरल, पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा सबसे ज़्यादा पुदुचेरी है। केंद्र शासित प्रदेश में लिखा है सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी, 1038 महिला आता है 1000 पुरुष पर। उसके बाद दिल्ली आता है 866, दिल्ली का 866 है, हरियाणा का 877। तो पहला स्थान पर केरल 1084 महिला, 38 महिला हो जाता है 1038 पुदुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश में भी पहला स्थान आता है पुदुचेरी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि साक्षर दर किसे कहते हैं। एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से अधिक हो, जो किसी भी भाषा को समझ सकता है और बोल सकता है या लिख पढ़ सकता है, उसी को बोलते हैं साक्षर। 2011 के अनुसार यह बात बोला गया है। देश की साक्षरता दर 73% है। हमारे देश में पढ़े लिखे कितने लोग हैं? 73%। 73% में 80.9% महिला है। 80.9 का है, 81 का है महिला। और फीमेल जो महिला है, महिला का मैन आदमी लोग 80.9%, यानी कि सीधा सीधा याद करने का तरीका 81% लिख सकता है उसको। फीमेल है 64%, जिसको बोल सकते हैं 65% भी बोल सकते हैं सीधा सीधे। 64.6% होता है फीमेल। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो शुरुआत होता है। कृषि का खेती करते हैं, शुरुआत होता है। पशुपालन भी खेती करते हैं, शुरुआत होता है। वृक्ष का रोपता है, शुरुआत होता है। मछली पालन होता है, शुरुआत होता है। द्वितीय क्षेत्र में जो उत्पाद करने वाला होता है, जैसे भवन को उत्पादन किया जाता है, भवन निर्माण कार्य जितना भी आता है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा देने वाला होता है, जैसे परिवार हो गया, परिवहन हो गया, सेवा देता है। संचार हो गया, सेवा देता है। वाणिज्य है, सेवा देता है। प्रशासन है, सेवा देता है। सेवाएं हैं, सेवाएं देता, सेवा देता है। परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं। भारत में कुल देखा जाए जनसंख्या का, जितना जनसंख्या है 121 करोड़ था 2011 के अनुसार, उसका 64% भाग कृषि कार्य करता है। कितना? जितना जनसंख्या 64% खेती में लगे हुए हैं लोग। द्वितीय क्षेत्र में कार्यशील लोग 13%। द्वितीय क्षेत्र जो होता है जब उत्पाद करने वाला, उसमें कितने लोग काम करते हैं? 13% काम करते हैं, जैसे सेवा सदन, भवन निर्माण में। तृतीय क्षेत्र में जब को तृतीय क्षेत्र में क्या देखते हैं? परिवहन, सेवा, संचार, वाणिज्य, प्रशासन। वही तृतीय क्षेत्र में देखा जाए तो 20% आता है सबसे ज़्यादा। तृतीय क्षेत्र, द्वितीय में 13, तृतीय में 20%। और कुल जनसंख्या का 64% भाग कृषि पर कार्य है। भारत ने 1952 ईस्वी में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। पूछेगा भारत ने परिवार नियोजन कब लागू किया था? परिवार नियोजन तो 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुसार क्या क्या बात बोला गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2000 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुसार कहा गया है कि 2000 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में से 30 से कम कर देना है। 30 को हमेशा 1000 में 30 को कम कर देना है मृत्यु दर को, यानी कि 917 को करना है ना। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारी से बच्चों को छुटकारा दिलाना चाहिए। व्यापक स्तर पर देखा जाए टीकारोधी बीमारी जितना उसको छुटकारा मिलना चाहिए। किसको? तो बच्चे को। लड़कियों की शादी उम्र को बढ़ा देना चाहिए। परिवार नियोजन जो 1952 में चालू होता है, उसको एक जन केंद्रित करना चाहिए, जन केंद्रित।